श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा शंकर सुमन शिव महापुराण कथा भिंड मध्य प्रदेश में 28 नवंबर से 2 दिसंबर 2023 तक शुरू हो गई है। ये 5 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो आस्था, फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकती है। कथा की रोचक जानकारी से भरपूर थी। गुरुजी ने हनुमान जी और गतिमान के नाम लेते हुए एक विशेष उपाय करने को कहा है। उपाय कैसे करें, जिसके लिए आपको मात्र एक बेलपत्र, 2 समी पत्थर और लाल चंदन की ज़रूरत होगी। उपाय किसे करना है, कब करना है और किस लिए करना है, इसके लिए आप वीडियो को अंत तक देखें ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे ना छूटे। 28 नवंबर को पहले दिन की कथा में गुरुजी ने कुल 10 उपाय और उपयोगी जानकारी दी है। सभी की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। अगर किसी कारणवश आप कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रसतत्व आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होगा। आइए शुरू करते हैं। कथा की शुरुआत में गुरुजी ने कहा, अगर आप यहाँ भिंड जिले में मध्य प्रदेश के डॉक्टर हनुमान जी के दर्शन करेंगे तो देखेंगे आपको यहाँ हनुमान जी के दर्शन नाचते हुए सखी के रूप में होंगे। बढ़ते हैं कथा की दूसरी जानकारी की और गुरुजी ने कहा, अगर हम कुछ चाहते हैं, घर हो या मोबाइल हो या कोई सामग्री या कोई विशेष चीज़, उसे प्राप्त करने के लिए हम प्रयास करते हैं। अगर हमारे प्रयास से वो चीज़ या सामग्री या वस्तु हमें प्राप्त नहीं होती तो हम तरीका चेंज कर देते हैं या प्रयास करने का तरीका बदल देते हैं और अंत में वो चीज़ प्राप्त कर लेते हैं। इसी तरह हमारे जीवन में दुख, कष्ट, तकलीफ़ है, भोलेनाथ हमारी बात नहीं सुन रहे तो आपको भी तरीका बदलना चाहिए। मंदिर नहीं जाते तो मंदिर जाना शुरू करना चाहिए। अगर आप दूसरों की बुराई भलाई करते हैं तो ऐसा करना बंद करें। आपको महादेव को प्राप्त करने के लिए अन्य रास्तों पर चलने का प्रयास करना चाहिए। बढ़ते हैं तीसरी विशेष जानकारी की तरफ। रूली तिवारी पत्र लेकर आई जिसमें उन्होंने लिखा, मेरी भाभी को 2020 में अचानक तबीयत खराब हो गई। उन्हें बीमार होने पर सीने में दर्द हुआ। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने सीने के अंदर गांठ बता दी। डॉक्टर ने जांच में कैंसर जैसी बड़ी बीमारी बताई। इलाज करवाना शुरू किया तो वो और बीमार होती चली गई। कैंसर उनके शरीर में फैलता चला गया। किसी ने पशुपति व्रत करो कहा तो पशुपति व्रत किया। रोज़ शिवलिंग पर जल चढ़ाया। भाभी को जल पिलाना और बेलपत्र खिलाना शुरू किया। 3 पशुपति व्रत हुए। उन्होंने चलना फिरना शुरू कर दिया। डॉक्टर ने कहा उनका बीमारी कम होने लगी है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की तरफ। मीराबाई पत्र लेकर आई। उसमें लिखा, तबीयत खराब हुई और उन्हें वेंटिलेटर में डाल दिया गया। ऐसी बीमारी हुई उन्हें जो लाखों में किसी एक को होती है। किसी ने कहा शिव जी को जल चढ़ाओ और आचमन करो। ऐसा ही करना शुरू किया और एक बेलपत्र भी कुंदकेश्वर महादेव के नाम से खाना शुरू किया और आज बाबा ने बचा लिया। इसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में बैठी हूँ। बढ़ते हैं कथा की 5वीं विशेष जानकारी की तरफ। दिलीप त्रिपाठी पत्र लेकर आए जिसमें लिखा था, मेरे बेटे को ब्रेन हैमरेज हुआ था। बाबा की कृपा का क्या वर्णन करूं। भूतेश्वर महादेव का जैसे जैसे आपने वर्णन किया और अभिषेक बताया वो हमने किया। शिव के भरोसे रहे और अपने बेटे को भी शिव के भरोसे छोड़ दिया और आज वो ठीक हो गया। इसी का आभार व्यक्त करने के लिए हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं 6वीं विशेष जानकारी की तरफ। पूनम जी पत्र लेकर आई जिसमें लिखा था, मेरे पति नौकरी की तलाश कर रहे थे पर उन्हें नौकरी अच्छी नहीं मिली, जबकि उनकी पढ़ाई और शिक्षा भी काफ़ी अच्छी
थी। किसी ने कहा पशुपति व्रत करो। मैंने किया और आपके बताए हुए बेलपत्र और समी पत्तर को अशोक सुंदरी की जगह समर्पित करना शुरू कर दिया। टीवी के सामने आसन लगाकर कथा सुना शुरू भी कर दिया और निवेदन किया। बाबा ने सुन ली और मेरे पति को टीचर की पोस्ट में गवर्नमेंट जॉब लग गई। बढ़ते हैं कथा की 7वीं विशेष जानकारी की तरफ। लीना जी पत्र लेकर आई। उसमें लिखा था, मेरे पति को डॉक्टर ने कैंसर बता दिया। जब भी हम डॉक्टर के पास दिखाने जाते तो कुंदकेश्वर महादेव का नाम का स्मरण करके और प्रार्थना करके जाते। बेलपत्र और समी पत्र वाला उपाय करके जाते। डॉक्टर हर बार कहते कुछ वक्त रुको, उसके बाद ऑपरेशन करेंगे। ऐसा कई बार हुआ। किसी ने कहा त्रिजुकी नारायण का पानी पिलाओ, तो वो भी मंगवाकर हमने पिलाना शुरू किया। साथ ही किसी ने कहा दतुरा धाम में 5 मंगलवार बालाजी से प्रार्थना करो, तो हमने 5 मंगलवार बालाजी से प्रार्थना की। हनुमान जी और शिव जी मेरे पति को बचा लिए। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए मैं कथा पंडाल में बैठी हूँ। बढ़ते हैं कथा की 8वीं जानकारी की तरफ। गुरुजी ने कहा भोजन और धन समझने वाली बात है। भोजन अगर पच रहा है तो समझ लेना प्रभु की कृपा है, और अगर सही जगह आपका धन लग रहा है तो आपको ये समझना है प्रभु पर आपकी कृपा है। बढ़ते हैं कथा की 9वीं विशेष जानकारी की तरफ। गुरुजी ने कहा 3 चीज़ आपको कभी किसी को नहीं देना है और ना ही किसी से लेनी है। उसमें से पहली है चप्पल, दूसरा है छत्ता और तीसरा है मांग टीका। ये तीनों चीज़ कभी भी किसी से लेनी भी नहीं है और किसी को किसी की देनी भी नहीं है। ऐसा करने से जीवन बर्बाद हो जाता है। बढ़ते हैं कथा की 10वीं और अंतिम जानकारी की तरफ। आज की कथा में गुरुजी ने बिल्कुल नया ही उपाय बताया है। एक बेलपत्र और समी पत्तर का उपाय और लाल चंदन के साथ। अगर कोई व्यक्ति बहुत रोगीला है, उसका रोग ठीक ही नहीं हो रहा है, रोग से ग्रस्त है, तो उसके लिए उन्होंने कहा है हनुमान जी और गतिमान भगवान जी का नाम स्मरण करके विधान करने को। जी हाँ, इसके लिए आपको एक बेलपत्र की आवश्यकता होगी और 2 समी पत्तर और लाल चंदन। आपको एक बेलपत्र लेना है और बेलपत्र के नीचे की दोनों पत्ती पर एक समी पत्तर रखना है। रखने के बाद आपको उसके ऊपर दोनों नीचे की पत्ती पर लाल चंदन की टिक्की लगानी है। उसके बाद आपको शिवालय जाना है और शिवालय में शिव मंदिर में श्री हनुमान जी और गतिमान भगवान जी का स्मरण करके शिवलिंग पर चढ़ा देना है। ऐसा करने से कितना भी बड़ा रोग हो, यहाँ तक कि कोई व्यक्ति रोग से ग्रस्त हो, रोग ठीक ही नहीं हो रहा है, तो ये विधान करने से वो अवश्य ठीक हो जाएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको ज़रा भी हेल्पफुल लगी हो तो कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें, और साथ ही लाइक, शेयर और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप वीडियो को देख सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।